everyone, this is Dr. Sonal Utekar and you are watching me on my YouTube channel Dr. Sonal's Lifestyle। आज हम बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन के बारे में। कोरोना की वैक्सीन ले या ना ले, क्या वो इफ़ेक्टिव है? कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना बहुत लोगों को हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होंगे। हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वैक्सीन ले या ना ले। देखिए, हमारे भारत में अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो उसमें से 2 से 4 लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लाख लोगों को सपोज़ वैक्सीन दे रहे हैं तो मेजर साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस सिर्फ एक है, यानी लाखों में एक है, और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन ले और कोरोना से बचें। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं। जी हाँ, वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। वैक्सीन बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई है और उसमें ये पाया गया है कि वो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में इफ़ेक्टिव है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसीलिए वैक्सीन ज़रूर लें। अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन लेने से पहले क्या तैयारी करें। कोई मेजर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखें कि आप खाली पेट वैक्सीन लेने ना जाएं। अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हो तो आपके पास एक पानी की बोतल रहनी चाहिए और खाने के थोड़े बहुत चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि आपको वैक्सीन लेने में देर लग सकती है। आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड आपके साथ लेते चलें। तो थर्ड क्वेश्चन इज़, हमें कौन सी वैक्सीन मिलेगी। देखिए, भारत में सिर्फ 2 वैक्सीन मिल रही है। द फर्स्ट वन इज़ द कोविशील्ड एंड द सेकेंड वन इज़ द कोवैक्सिन। दोनों की दोनों सेफ़ और असरदार है। आपको जो भी आपके सेंटर में मिले वो ले लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वैक्सीन के दूसरे चरण में कौन कौन वैक्सीन ले सकते हैं। 60 के ऊपर वाले हर इंसान को और 45 के ऊपर वाले हर एक इंसान को, वो जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, उन सब को ये वैक्सीन दी जा रही है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़, वैक्सीन के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, वैक्सीन के बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आम वैक्सीन में जो हम बच्चों को देते हैं उसमें भी आते हैं, जैसे फ़ीवर हो, कमज़ोरी महसूस होना, उल्टी होना, थकावट महसूस होना, सर दर्द करना। किसी किसी को ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। अगर आपको ऐसा हो तो आप सिंपल पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन की गोली ले सकते हैं। ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वैक्सीन का काम करने का एक तरीका है। 7th क्वेश्चन इज़, वैक्सीन कितनी बार लेनी चाहिए। जिस दिन आपने पहला डोज लिया है उसके 28 दिनों के बाद आपको वैक्सीन का दूसरा डोज लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैंसर या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेनी चाहिए। ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है, प्रायोरिटी बेसिस पे बनाई गई है, क्योंकि उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस में ये लोग आते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब ये होते हैं कि जिन्हें अगर कोरोना हो जाए तो उनकी मृत्यु होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो जिस भी व्यक्ति को कैंसर हो या फिर किडनी डिजीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, उन सब लोगों ने वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अगर आपको कोई आशंकाएं हैं तो आपके डॉक्टर को या आप अपने फैमिली फिजिशियन को जाके एक बार पूछ लें। मेरे एक पेशेंट ने मुझे पूछा था कि मैम, मुझे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं किसी भी गोली खाने से, या उसको डस्ट एलर्जीज़ थी, तो क्या मैंने वैक्सीन लेनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हो उनसे एक बार सलाह ले लें। अगला क्वेश्चन ये था कि मैम, हमें तो कोरोना हो चुका है, लेकिन क्या हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, लेकिन वैक्सीन आपको 8 या 12 वीक्स के अंदर अंदर लेनी चाहिए, या फिर
से 12 वीक होने के बाद आपको ये वैक्सीन लेनी है। मेरे एक पेशेंट ने मुझे पूछा था कि मैम, मेरी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, मैं कोरोना के सारे सेफ्टी मेजर्स पाल रहा हूँ, तो क्या मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज़ है। आपकी इम्यून सिस्टम कितनी भी अच्छी हो, वायरस से आप बच नहीं सकते। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कि मैडम, वैक्सीन लगाने के बाद क्या मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत है, हैंड सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है? तो मैंने कहा हाँ, आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आ जाता, आपको मास्क पहनना और सैनिटाइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो वैक्सीन ले ली है, तो फिर क्या मुझे कोरोना नहीं होगा? देखिए, बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना की वैक्सीन आपको कोरोना होने के लिए ना होने के लिए नहीं दी जा रही है। कोरोना की वैक्सीन आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति या फिर आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दी जा रही है। यानी अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर होनी चाहिए उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और उसके कारण आपके शरीर में कोई गंभीर समस्याएं नहीं होनी चाहिए, इसीलिए किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन लेने से हमें 100% कोरोना नहीं होगा, इस मिथ पे बिल्कुल भरोसा ना करें। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन बाद तैयार होती है। देखिए, आपका जो पहला डोज लिया हुआ होता है, उसके बाद एग्जैक्टली 45 डेज़ के बाद रोग प्रतिकार शक्ति आपके शरीर में तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपने 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लिया होगा तो ही वो तैयार होगी। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एज अ डॉक्टर, मैं आप सबसे, हर भारतीय से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोरोना की वैक्सीन ले, खुद को और अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचाएं। नमस्कार।